हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है एंड इस वीडियो में हम लोग कोडिंग के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। व्हाट इज़ कोडिंग एंड हाउ डज इट वर्क। सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, हाउ कोड पावर्ड आवर डेली लाइफ। एंड फोर्थ पॉइंट, वर्किंग इन कोड डेवलपर्स एंड एवरीडे इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें मैं आपको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब समझाऊंगा एंड एपीआई किसको बोलते हैं उसका भी मीनिंग समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, कंप्यूटर हमारे लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम लोग पूरे दुनिया को बिना कंप्यूटर के इमेजिन ही नहीं कर सकते। बट एक फैक्ट ये भी है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बिना कोड के कुछ है ही नहीं, बिकॉज कोड कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो एक्चुअल में कोड होता क्या? कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। उसमें कुछ गाइडेंस रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं। कोई भी उन रूल को फॉलो करके इंसान मशीन से बात कर सकता है। जिस तरह से ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में बात करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज होते हैं और हर लैंग्वेज का एक अपना स्पेसिफिक टास्क रहता है। नाउ फ्रेंड्स, कोडर कौन लोग होते हैं? कोडर ऐसे लोग होते हैं जो लोग रेगुलरली इन लैंग्वेज से डील करते हैं और कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म कराते हैं। फ्रेंड्स, कोडर्स एक तरह से आर्किटेक्चर या बिल्डर्स का काम करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। वो लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो हम लोग रेगुलरली अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर्स पर यूज़ करते हैं और मशीन्स पर यूज़ करते हैं। इवन अभी जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में स्क्रीन, स्पीकर, माइक्रोचिप एंड ये सब एक हारमोनी में वर्क करे, ये सब भी कोडिंग के थ्रू ही होता है। अब इन प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए कोडर्स कुछ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ टास्क, कुछ छोटे छोटे टास्क लिखते हैं जो वो चाहते हैं कि मशीन परफॉर्म करे। एंड यही छोटे छोटे टास्क को, यही छोटे छोटे सीक्वेंस को हम लोग एल्गोरिदम्स बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि कार्स के डैशबोर्ड पे एक मॉनिटर रहता है, मॉनिटर सिस्टम रहता है। वो मॉनिटर सिस्टम में भी काफ़ी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कार के डैशबोर्ड पे एक मॉनिटर रहता है, मॉनिटर सिस्टम रहता है। तो वो मॉनिटर सिस्टम में भी बहुत सारे कोडिंग्स किए हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अगर आप बटन प्रेस करते हैं कार का, तो कार के डैशबोर्ड पे, उस मॉनिटर पे आपको कार के इंजन का स्टेटस अपीयर हो जाएगा। अब जो कोड का रेंज होता है वो 1000 लाइन का भी हो सकता है, जो हम लोग मोबाइल गेम को रन कराने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर 2 बिलियन लाइन का भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग गूगल सर्च इंजन को बनाने में लगाए। अब फ्रेंड्स, इसी के साथ एक कंसेप्ट आता है वेब डेवलपमेंट का भी, बट मैं उस पर यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं फिर कभी इसके बारे में बता दूंगा। फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, जो फील्ड है कोडिंग का वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है बिकॉज हमारे पास न्यू न्यू एप्लीकेशंस आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए कोडिंग का इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आज के टाइम में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं एंड अभी आने वाले टाइम में और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगे। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हमारे पास 250 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग को इतने सारे लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्या है मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए? हम लोग सिर्फ एक लैंग्वेज से भी मशीन से कम्युनिकेट कर सकते थे। फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर हम लोग सिर्फ एक लैंग्वेज का इस्तेमाल सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। आप इसको इस तरह से समझिए कि इतने सारे टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं हर अलग अलग इंडस्ट्रीज में। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन बताने के लिए कुछ मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करता है। इंजीनियर्स कुछ टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइन और अपने मटेरियल को कम्युनिकेट कराने के लिए।
तो जिस तरह से ह्यूमन के पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस है आपस में बात करने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए भी हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ फ्रेंड्स, कंप्यूटर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। हम लोग ने ये टर्म्स काफ़ी पहले भी सुना होगा। जो बाइनरी कोड होता है उसमें सिर्फ दो चीज़ रहते हैं, वंस एंड ज़ीरोज़। इसी से ये पूरा बाइनरी कोड बनता है और यही दो चीज़ से पूरा लैंग्वेज रन होता है। ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा आसान है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट ये लैंग्वेज ह्यूमन के लिए उतनी ही डिफ़िकल्ट है। तो फ्रेंड्स, दुनिया के जितने भी बेस्ट कोडर्स हैं, वो लोग भी बाइनरी लैंग्वेज में अपना कोड नहीं लिखते। वो लोग अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं एंड देन उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। नाउ फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में समझाऊंगा। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैटेगराइज करने के काम में आता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। फ्रेंड्स, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड ह्यूमन का इनडायरेक्ट रिलेशन रहता है। जैसे कि अगर कोई लैंग्वेज का लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लोअर है, तो वो लैंग्वेज मशीन को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, बट वो लैंग्वेज को ह्यूमन को समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एंड अगर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी हाई है, तो वो लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझ में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ह्यूमन उन लैंग्वेज से काफ़ी आसानी काम करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कंप्यूटर्स को समझने में मुश्किल होगी, इसका मतलब ये है कि जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस के लैंग्वेज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फार अवे होते हैं बाइनरीज के, एंड बाइनरीज के फार होने की वजह से वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप समझिए आपको एक पेपर पर घर का ड्राइंग बनाना है, तो वो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ये हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये टास्क आपके लिए आसान है। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको यही बोल दिया जाए कि आपको ज़मीन पर जाके एक ब्रिक से घर बनाना है, तो आप पहले ब्रिक इकट्ठा करेंगे, फिर सीमेंट इकट्ठा करेंगे, फिर ऐसे ही करते करते ये टास्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो गया। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे सी हो गया। सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ सकता है, लेकिन ह्यूमंस को लिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। बट बिकॉज ये लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में आती है, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को कोड को ट्रांसलेट करने में ज़्यादा मेमोरी नहीं लगेगी और ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर कोड को जल्दी ट्रांसलेट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग सी लैंग्वेज से कुछ छोटे छोटे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जैसे कि कार का डैशबोर्ड हुआ, एंड वॉच में आजकल आप देखेंगे बहुत कुछ आता है, बहुत सारी डिजिटल वॉचेस हो गई, एंड ट्रैफिक लाइट्स हो गई। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल देता हूँ। इसको स्विफ्ट बोलते हैं। तो स्विफ्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है वर्क करने के लिए, बट कंप्यूटर को इसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स देना पड़ता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है कंप्यूटर की। एंड हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस के जो लैंग्वेज होते हैं, वो सब हमारे कुछ डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल, टैबलेट, जो हमारे डेली बेसिस के फ़ोन, लैपटॉप से रिलेटेड जो चीज़ होती हैं, उन सब को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मिडिल एंड हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज के साथ हम लोग कोड करते हैं और अपने पर्पस को पूरा करते हैं। जैसे सी एक स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसी तरह जावा स्क्रिप्ट ये सब काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट चाहे जितने भी लैंग्वेजेस हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यही गोल रहता है कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करे और एक स्पेसिफिक टास्क को वहाँ से परफॉर्म करा ले। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हाउ कोड पावर्स आवर डेली लाइफ। इसमें मैं आपको API के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपको जानने के लिए। फ्रेंड्स, अभी कुछ दशकों में कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्टर और चीपर हो गए हैं,
और ये हर जगह मौजूद है, चाहे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो वहाँ पे भी, और या फिर आप अपना डिजिटली बिजनेस चला रहे हो वहाँ पे भी। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी कंपनी अपना बिजनेस डिजिटल सिस्टम पे कंडक्ट करती हैं और अपना डे टू डे बिजनेस वहीं पे करती है। फॉर एग्जांपल, वो लोग एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं एक स्मार्ट बुक कीपिंग के लिए। जो उनकी बिजनेस की टीम होती है वो लोग ईमेल मैसेजिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और अपना प्रोडक्ट को डिजिटली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग एपीआई के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो कोडर्स होते हैं वो कुछ फंक्शंस एंड प्रोसीड्यूर्स के सेट को इस्तेमाल करते हैं। उन फंक्शन एंड प्रोसीड्यूर के सेट को हम लोग एपीआई बोलते हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। फ्रेंड्स, जो एपीआईज होता है वो दो कंप्यूटर एप्लीकेशन को आपस में बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एपीआई की मदद से कंप्यूटर ने हमारे लाइफ को कितना ज़्यादा सिंपलर बना दिया है। फ्रेंड्स, जो आप एटीएम यूज़ करते हैं, तो जब आप एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो एटीएम और बैंक के बीच में एक रिलेशन बनता है। तो जब आप एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो एटीएम बैंक से पैसा डिडक्ट करता है और फिर बाद में आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये होता है एपीआई के थ्रू। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब आप कोई होटल बुक करने जाते हैं तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो वहाँ से जब आप होटल्स के लिए सर्च करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, डिफरेंट होटल के साथ कनेक्शन सेटअप करेगा, वो भी एपीआई के थ्रू। फिर उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि डिफरेंट होटल्स की कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, वहाँ की लोकेशन क्या है, कोई रूम में क्या क्या फ्री सुविधा मिलेंगी, वो सब आपको यहाँ से पता चलेगा। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एपीआई के, बट सब बताना तो पॉसिबल नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट जनरेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैं बस आपको थोड़ा सा डेफिनेशन देके जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का साइंस है जो मशीन्स को इंटेलिजेंटली वर्क करने कहता है, जो मशीन्स को इंटेलिजेंटली स्मार्ट वर्क कराता है। एंड मशीन लर्निंग एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बढ़ाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दोनों ही कंप्यूटर साइंस के ब्रांच है और दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं मशीन्स को डेवलप करने में और उनके स्मार्ट डिसीजंस को लेने में। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वर्किंग इन कोडिंग डेवलपर एंड एवरीडे इंडस्ट्री। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड समझेंगे इस स्लाइड में। फ्रेंड्स, आज की जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा रिले कर रही है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपना बिजनेस सक्सेस करने के लिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकलती हैं कुछ स्पेसिफिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो एंशियंट हंटर्स थे वो लोग कुछ टूल्स बनाए थे जिससे वो लोग अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, उन्हें काट के खा सकें, उन्हें खाने के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो उन्होंने कुछ व्हील्स बनाए, कुछ एक्सल बनाए जिससे वो लोग उन चीज़ों को काट के खा सकें। उसी तरह से आज के टाइम में भी हमने कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। फॉर एग्जांपल, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखें या फिर गूगल डॉक्स देखें, वो इन्वेंटेड किया गया है ताकि हम लोग एडिट कर सके, राइट कर सके और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके आपस में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस डेवलप हुई हैं जैसे कि स्काइप, जिससे कि हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए। अब जो वर्ल्ड इतनी जल्दी डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ डेविएट हो रहा है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे जॉब्स हमें फ्यूचर्स में मिलेंगे जो हमने आज सोचे भी नहीं होंगे। तो उन मॉडर्न वर्कप्लेस में आगे रहने के लिए हम लोग को कोडिंग, डिफरेंट डिवाइसेस और एप्लीकेशंस और उन सब का यूज़ का इस्तेमाल आना चाहिए ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकें। नाउ फ्रेंड्स, कोडिंग के थ्रू क्या क्या जॉब्स होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल डेवलपर्स जो होते हैं वो जावा एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो लोग मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स वो सब बनाते हैं। एंड जब से गूगल ऐप स्टोर बना है तब से एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है एंड इस वजह से कोडिंग की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो लोग कोड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएँ और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा को वो लोग काफ़ी आसानी से समझ सकें।
डाटा साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंगली उनकी डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज कंपनी एक्सपर्ट्स को खोजते हैं और ताकि वो लोग उन एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने टीम का ग्रोथ करा सकें और अपने बिजनेस में एक स्मार्ट डिसीजन ले पाएँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए जहाँ पे कोडिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे कोडिंग इंडस्ट्री कोडर्स का इस्तेमाल करके कोडिंग के थ्रू अपना काम करती है और कोडिंग्स का डिमांड डे बाई डे बढ़ रहा है और इसलिए कोडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स रहने वाली हैं आगे जाकर। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ से आप थोड़े बेसिक कोडिंग कॉन्सेप्ट से अपना थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं और जो अदर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जो भी होते हैं, वहाँ पे बेसिक कोडिंग्स का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है और वो लोग अपने बिजनेस को बेसिक कोडिंग्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लोग कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ न्यू वे के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए और एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंजीनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग अपने कुछ डिज़ाइंस को टेस्ट करते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल, कार में सिस्टम का मॉनिटर हो या फिर एयरपोर्ट पे पैसेंजर के मूवमेंट का सिमुलेशन हो, ये सब भी इंजीनियर के कोडिंग के थ्रू, इंजीनियर के डिज़ाइन के थ्रू होता है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा और जानना है कोडिंग के बारे में तो आप लोग थोड़ा रिसर्च कीजिए। अपने इंडस्ट्री, अपने जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उस इंडस्ट्री में कोडिंग का क्या स्कोप है उसके बारे में रिसर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको आप रिसर्च कर सकते हैं व्हाट न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड दैट माइट चेंज द वे योर वर्क। आप ये सर्च कीजिए, या फिर क्या क्या एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं फ्यूचर में कोडिंग के थ्रू। आप ये सब सर्च कीजिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।